वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं ऑफिशियल कट ऑफ 2024 की जीएनएम सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो मैं आप सभी के सामने आज रखने वाला हूं। आपके जितनी भी परसेंटेज हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है। और ये जो कट ऑफ रहेगी, इससे एक दो कट ऑफ ही ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ये ऑफिशियल कट ऑफ ही मान लो आप। इस कट ऑफ को मुझे बनाने में लगभग एक दिन लगा है पूरा। तो मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है। तो प्लीज़ आप पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग जिस भी कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज बताऊंगा कि आपको कौन सी कैटेगरी से हो और आपके इतनी परसेंटेज है तो आप लोगों को ये वाली कॉलेज भरनी है, तो आप लोगों को अलॉट हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है वो आप कर दें, मतलब कि मैं आप लोगों की काउंसलिंग कर दूं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी के लिए बस आप लोगों का जो चार्ज रहेगा वो हम जो है मतलब मेरी टीम से करवाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज लगेगा, तो वो सभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिनको भी मेरे से काउंसलिंग करवानी है, ठीक है ना, जिनको भी मेरे से काउंसलिंग करवानी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से होगी। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9828306559। इस नंबर पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, और व्हाट्सएप पर मैसेज ये करना, मेरा नाम ये है, मेरी इतनी परसेंटेज है और मैं इस कैटेगरी से हूँ और मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, ये सभी आप लोगों को भेजना है। टीम आपसे संपर्क करेगी और जो भी पूरा प्रोसेस होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी आप मेरे से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग कॉलेज भरेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलेज भरेंगे। और जिसकी भी हम काउंसलिंग करेंगे उसको 90% चांस रहेगा कि उसको 100% तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 95% चांस ये रहेगा कि हम उसको किसी भी तरीके से कैसी भी एक कॉलेज दिलवाएं। ये हमारा जो है मिशन रहता है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में भी हमने जितने भी स्टूडेंट की काउंसलिंग करी थी उनमें से ज़्यादातर सभी स्टूडेंट को कॉलेज दिलवा दी थी। हमने करी थी 30 स्टूडेंट की काउंसलिंग करी थी मात्र। जो भी हमने सेलेक्टिव लिए थे, जिनके कम परसेंटेज थी, उनको हमने लिया था, क्योंकि ज़्यादा वालों को तो ऐसे मिल जाएगी, तो कम वालों को हमने लिया था। और जिनमें से 27 को हमने कॉलेज दिलवा दी थी, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी, तो फिर हमने 27 को कॉलेज दिलवा दी थी। तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। मेरा नाम ये है, इतनी परसेंटेज है मेरी और मैं इस कैटेगरी से हूं और मुझे यहाँ कॉलेज चाहिए, तो इस आप ये मैसेज करेंगे, आप लोगों से फिर टीम संपर्क कर लेगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर। आप लोगों की क्या कट ऑफ रहने वाली है, गर्ल्स की अलग बताऊंगा, बॉयज की अलग बताऊंगा। तो पेशेंस बनाकर आप फटाफट से देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बताऊंगा वो आप लोगों की एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर गर्ल्स की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कर रहे हैं गर्ल्स की। और गर्ल्स में हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। किसकी? जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और जनरल कैटेगरी में अब फटाफट से मैं देख लेते हैं। यहां पर मैं PCB, PCM, आर्ट्स और यहां पर जो भी आप लोगों का अदर जो सब्जेक्ट है आप लोगों के पास में और कोई भी, उसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्राइवेट। फटाफट से देख लेना। अगर किसी भी गर्ल्स के अगर 80+ है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर वो PCB सब्जेक्ट से है, ठीक है ना, अगर PCM से है और 88+ है उसके, तो मिल जाएगी। आर्ट्स से और 90+ उसकी है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और अदर किसी भी सब्जेक्ट से है और 90+ है तो उसको मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट कॉलेज 65+ अगर है, PCB सब्जेक्ट है तो मिल जाएगी। 70+ है आप लोगों के और PCM सब्जेक्ट है तो मिल जाएगी। आर्ट्स में अगर 72+ है तो मिल जाएगी। और अदर सब्जेक्ट अगर 72+ है तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी। ये बात हुई जनरल कैटेगरी की, ओनली गर्ल्स की। आगे मैं बॉयज़ की भी बताऊंगा, तो पेशेंस बनाकर देखते रहना। अब चलिए हम दूसरी कैटेगरी लेते हैं। दूसरी कैटेगरी लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं। सबसे पहले अगर आपके PCB सब्जेक्ट से हो और PCM और आर्ट्स और अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट, देख लेना। अगर आपके 78+ है PCM सब्जेक्ट, PCB सब्जेक्ट में, PCM में अगर आपके 85+ है, आर्ट्स में अगर आपके 85+ हैं, और अगर आपके अदर जो भी सब्जेक्ट है आपके और 85+ मान लेते हैं हम तीनों की, तो अगर आपके हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपके 63+ है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। 65+ अगर PCM वाले के हैं तो मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर हम 70+ बात करें आर्ट्स वालों को तो मिल जाएगी। और आर्ट्स में तो और कम, मतलब कि 65 भी मान लेते हैं, 65 पे मिल जाएगी। और
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी में और अदर जो भी आपके सब्जेक्ट है 65+ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। एससी और एसटी की दोनों की सेम रहने वाली है, तो मैं दोनों की सेम बता देता हूँ। एससी और एसटी की एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। एसटी और एससी की दोनों की सेम रहेगी, तो मैं दोनों की एक साथ बता देता हूँ। तो एससी एसटी में अगर 75+ आप लोगों की परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपके PCB से हो, अगर आप PCM से हो तो आपके 80+ है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। 80+ आप लोगों के आर्ट्स से है तो मिल जाएगी। और अगर आप अदर कोई सब्जेक्ट है और 80+ आप लोगों की, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए एससी एसटी दोनों की सेम रहने वाली है, सेम देख लो। प्राइवेट कॉलेज अगर आपके पास में PCB सब्जेक्ट है और 60+ है तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। अगर 62+ है और मैथ सब्जेक्ट आप लोगों के पास में तो प्राइवेट मिल जाएगी। 65+ है और आप लोगों के पास में या तो कोई आर्ट्स सब्जेक्ट है या कोई अदर सब्जेक्ट है तो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर MBC और EWS कैटेगरी दोनों ही सेम रहने वाली है। तो देखियो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर PCB और PCM आर्ट्स और अदर सब्जेक्ट, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की दोनों की बात कर लेते हैं। देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी PCB के अंदर। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 72+ है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और 58+ रहने वाली है, अगर किसी की 58+ है और वो MBC और EWS कैटेगरी से आता है तो उसको PCB के अंदर जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं PCM की अगर बात करूँ, PCM के अंदर अगर आप लोगों के 75+ है और 60+ आप लोगों के अगर परसेंटेज है तो आप लोगों को प्राइवेट, 75+ है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से आप लोगों के पास में अगर आर्ट्स है और आर्ट्स में आप लोगों की 75+ है, 62+ है तो फिर आप लोगों को जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। और अदर में भी यही रहेगा 75+ और 60+ मान लो 60+ में मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने बात कर लिया। अब एक कैटेगरी और रह गई जिसमें फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, और जो जिनके भी माता पिता किसी कारणवश शहीद हो चुके हैं या सैनिक थे और जो शहीद हो चुके हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो प्लीज़ देखिए एक बार, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और जो सैनिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, 60+ अगर आप लोगों की है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और 40+ अगर आप लोगों की है तो फिर आप लोगों को जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की सेम रहने वाली है। इसके अंदर गर्ल्स को थोड़ा और कम पर भी मिल जाएगी, ठीक है ना। गर्ल्स को और कम पर भी मिल जाएगी, यानी गर्ल्स 55+ पर भी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट या सैनिक जिनके माता पिता शहीद हो चुके हैं उनको मिल जाएगी। और जिनके 40+ या 38-35 पर भी जो है प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, और जो आप लोगों के शहीद जिनके माता पिता हो चुके हैं किसी कारणवश तो फिर उनको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली गर्ल्स की। अब हम बात कर लेते हैं बॉयज़ की, ठीक है ना। बॉयज़ की तो देखो, बॉयज़ में अगर मैं सीधा सा फंडा बताऊं, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देख लिया है तो बॉयज़ भी ध्यान रखना। बॉयज़ की जो परसेंटेज रहेगी वो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि वही परसेंटेज वही आंकड़ा मैं बताने वाला हूँ। तो बॉयज़ में जो भी मैंने गर्ल्स की बताई है उसमें बॉयज़ जो है आप लोग 3 से और 4% आपकी बढ़ा के मान लेना, फिर आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब कि बॉयज़ में 3 से और 4% आप लोगों की बढ़ी हुई है, गर्ल्स की और बॉयज़ में इतना सा डिफरेंस है कि 4 से 5 मान लो आप, 4 से 5% अगर आपकी बढ़ी हुई है तो फिर आप लोगों को जो भी मैंने कैटेगरी में जो भी कट ऑफ बताई है वो आप लोगों को मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी है इस वीडियो को, बॉयज ये सोच रहे थे कि पहले गर्ल्स की बता रहे हैं तो गर्ल्स की एक बार इनको देख लेते फिर हम बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आप गर्ल्स की देख लो और उससे आप 4 से 5% आप लोगों के ऊपर बढ़ा लेना। आप लोगों को जिस भी कैटेगरी से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कि हमें समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना और कमेंट ये करना है मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी इतनी परसेंटेज है, मैं बॉयज हूँ या गर्ल्स हूँ और इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे ये कॉलेज चाहिए। ये आप सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और फिर बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है उन सभी के लिए 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी परसेंटेज और कहाँ से कहाँ आप कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, सब हमें लिखकर मेंशन करो। टीम आपसे संपर्क करेगी, आप लोगों को जो भी प्रोसीजर होगा सारा बता दिया जाएगा।
और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तुरंत आप लोगों की सबसे पहले काउंसलिंग कर दी जाएगी। उसके बाद ही आप लोगों का सारा जो भी शेड्यूल होगा वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। बस आप लोगों को जो भी करना है वो टीम बता देगी, फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब कुछ वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ जिन्हें भी करानी है आप इस नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नया है, जो नहीं जानता है, या ई मित्र वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है, कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी कॉलेज भरनी है, तो ये सब हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग भर देंगे। बाकी कॉलेज मिल गया तो हम आप लोगों को तुरंत सूचना करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहता है कि 95% की जिन भी स्टूडेंट्स हैं हमसे उम्मीद लगाकर जो भी कॉलेज बनवाना चाहते हैं उनके हम कॉलेज दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो भी चाहता है वो इस नंबर पर संपर्क जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।